नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज से हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें नंबर्स के साथ खेलना है। अभी तक लोग हमारे साथ खेले, अब हमें नंबर्स के साथ खेलना है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे डेटा के बारे में कि आखिर डेटा हैंडलिंग होता क्या है और किस प्रकार से हम डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा हैंडलिंग मींस कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा इन मीनिंगफुल वे। डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि आप की कलेक्शन, संग्रह करना, ऑर्गेनाइज, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना और रिप्रेजेंटिंग, उसे प्रदर्शित करना इन ए मीनिंगफुल वे, किसी भी मीनिंगफुल वे में उसे रिप्रेजेंट करना। ये सब डेटा हैंडलिंग में आती हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड एंड यूज इट। इस प्रकार से हम डेटा का यूज कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। ये है डेटा हैंडलिंग, डेटा को हैंडल करना, जिससे आप उसका अच्छे से यूज कर सके और उसे समझ सके। उसके बाद आता है कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला की पॉइंट्स, कलेक्टिंग ऑफ डेटा। कलेक्टिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या है? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट और फिगर्स। डेटा का मतलब होता है फिगर्स और फैक्टर्स को कलेक्ट करना, या किसी हम अनदर वे में कह सकते हैं डेटा इज ए यूजफुल इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए उपयोगी है, हम उसे डेटा कहेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल लिया मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेस। मान लीजिए आपका स्कूल है और आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो आपके लिए यूजफुल डेटा होगा सभी क्लासों के स्टूडेंट्स। ये आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी। हर क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, मेल फीमेल, इन सब का कलेक्शन आपके लिए यूजफुल होगा। तो ये आपके लिए डेटा कलेक्शन होगा। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। आप किस प्रकार से डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन टेबल्स। डेटा को हम टेबल्स के रूप में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, जिससे वह आपको या दूसरों को अच्छे से अंडरस्टैंड, समझ सके, और इंटरप्टेड इंफॉर्मेशन इजली, और जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी है वो अच्छे से इंटरप्ट हो पाए, वो लोग समझ सके। मान लीजिए आपको फ्रेंच लैंग्वेज में आपने कोई डेटा कलेक्शन किया है, लेकिन सामने वाले को फ्रेंच नहीं आता, तो इस कंडीशन में आपका जो डेटा हैंडलिंग है वो यूजफुल नहीं होगा। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। अब कुछ ऐसे फॉर्मूलेज आएंगे जिनका हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। पहला, एरिथमेटिक मीन। इसे हम एरिथमेटिक मीन या एवरेज भी कहते हैं। कभी कभी हम एरिथमेटिक मीन की जगह हम केवल मीन से ही काम चला सकते हैं। एरिथमेटिक मीन या मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास मार्क्स दिए गए स्टूडेंट के, 5 स्टूडेंट के मार्क्स, ये हैं 50, 50, 100, 100 और 50। अगर मुझे इस डेटा का मीन निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम, यानी 50 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हम इसे ऐड कर देंगे, 200 300 350 अपॉन 5 यानी 70। मीन या एरिथमेटिक मीन निकल के आया 70। तो इस प्रकार से हम एरिथमेटिक मीन या एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। अब अगला है मोड। मोड होता है
मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू, इसका कनेक्शन फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी जानेंगे। फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑकर्स इन द डेटा। किसी भी डेटा में कोई भी वैल्यू सबसे अधिक बार आती है, उससे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर समझते हैं। जैसे हमारे पास डेटा है 5756785675। इस डेटा को हमने ऑर्गेनाइज किया टेबल के फॉर्म में। अब आप देख सकते हैं मार्क्स 5 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मार्क्स 6 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 3 टाइम और मार्क्स 8 2 टाइम्स। अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं 5 की, तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या आएगा 4, 6 का फ्रीक्वेंसी क्या आएगा 2। तो इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। अब मोड क्या होता है, किसी भी टेबल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इस टेबल में देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो इस एग्जांपल के लिए मोड का वैल्यू आएगा 4। ठीक है बच्चों। अब देखो मीडियन, द मिडिल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर। मान लो एक डेटा है, सबसे पहले हम उस डेटा को अरेंज करेंगे एसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो मीन यानी मध्यम वैल्यू होगा, बिल्कुल 20 का वैल्यू होगा, उसे हम कहेंगे मीडियन। मीडियन मतलब मीडियम, 20 वाले वैल्यू। उसके बाद आता है रेंज। क्या होता है, देखो रेंज को मैं समझाऊं। अब जब कभी भी मार्केट जाते हो, मार्केट में मान लीजिए आप शूज खरीदने गए, तो शॉप वाला आपसे कहेगा कि किस रेंज में दिखाएं। तो रेंज कहने का उसका तात्पर्य होता है कि मिनिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। उसे मिनिमम वैल्यू पता होना चाहिए और हाईएस्ट वैल्यू पता होना चाहिए। तो रेंज इज द डेटा सेट इज डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेटा का रेंज निकाल सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी अभी हमने जाना था। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.1 का ओवरव्यू किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो बिंदास हो गए कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिख दीजिए। हमसे जुड़िए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम फेसबुक पर। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट? ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 1/3 या ऑप्शन सी 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन में। धन्यवाद।